अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जो आर्टिकल्स को रिलेटेड एमसीक्यूज़, जो आर्टिकल के रिलेटेड एमसीक्यूज़ होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, ये मैंने इसका एक लिस्ट तैयार किया है जो बहुत से टेस्ट में आते हैं। आप अगर पहले सेंटेंस को देख ले तो आपको पता चल जाएगा। ये जो मैंने लिखा है, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वर प्रेजेंट। तो यहाँ पर मैं एक बात ज़हन नशीन कर ली। अगर मैं आप लोगों से कहूँ आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा? तो इसको समझने के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। बाज़ों का सेंटेंस के बहुत अलग मीनिंग होते हैं। आर्टिकल्स के इस्तेमाल होने या ना होने की वजह से सेंटेंस के मीनिंग में बहुत तब्दीली आती है। आप इधर देख लें, अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट हॉर्स और डॉग और कैट एक्सेट्रा। आप इधर देख ले, आई हैव ए ब्लैक एंड अ वाइट, आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट हॉर्स, एंड इधर मैं लिखा आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट हॉर्स। तो यहां पर सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पास एक घोड़ा है जो पार्टली ब्लैक है, जो ब्लैक भी है और वाइट भी है। और यह इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पास दो घोड़े हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो बाज़ों का डेफिनेट जो आर्टिकल्स है उसके इस्तेमाल की वजह से सेंटेंस के पूरी मानी बदल जाती है। तो इधर हमें कैसे पता चल जाएगा कि ये जो सेक्रेटरी ट्रेजर है ये एक है या दो है? आप इधर नाउन वर्ब से पता लगाएंगे। इधर मैंने वर्ब सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल किया और यहां पर मैंने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया, तो यह पता चल जाएगा ये जो सेक्रेटरी और ट्रेजर का पोस्ट है ये एक आदमी का है। तो मैं लिखूंगा द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर वाज प्रेजेंट। और यहां पर वर है तो इसका मतलब ये है कि वर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो सेक्रेटरी और ट्रेजर का पोस्ट है ये अलग अलग आदमी का है। तो मैं लिखूंगा द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वर प्रेजेंट। तो इन सिचुएशंस में हम वर्ब से पता लगाएंगे। सही है। अगर मैं आप लोगों से कहूं ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, तो आप कौन सा आर्टिकल यहां पर इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर ये जो इज है, इज ये सिंगुलर है, मैंने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं आर्टिकल्स यहां पर आर्टिकल नहीं लिखूंगा और यहां पर आर्टिकल लिखूंगा। अगर तो द ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज माइन, अगर मैंने यहां पर आर्टिकल लिखा दी तो इसका मतलब कि मेरे पास दो घोड़े हैं, तो फिर मैं यहां पर आर लिखूंगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो लैंग्वेजेस होते हैं इससे पहले भी हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। ये अब ज़हन नशीन कर ले, ये जो सारे लैंग्वेजेस होते हैं इनके पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते। अगर मैं से इस तरह लिखूं, द पीपल ऑफ पेशावर स्पीक द पश्तो, तो द पश्तो सही होगा? नहीं, द पश्तो गलत होगा। अगर मैंने इसे इस तरह लिखा तो ये गलत है, तो मैं इसे इस तरह लिखूं, द पीपल ऑफ पेशावर स्पीक पश्तो। सही है। ये जो स्पीक सामने स्पीक लिखे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट पीपल है, तो फिर मैं पीपल एज ए प्लूरल हम इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने वर्ब में लिखा, मैंने वर्ब में पढ़ाया था। ये जो पुलिस होते हैं, ये जो पीपल होते हैं, ये जो कैटल होते हैं, ये जो पोल्ट्री होते हैं, ये जो वर्मन होते हैं, ये मैंने नौ में पढ़ाया था। ये अगर जो हमें सिंगुलर दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे मैं लिखूँ द पुलिस आर कैप्चर्ड अ थीफ, तो यहाँ पर मैंने आर का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये जो पुलिस है ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये पीपल भी प्लूरल वर्ब लेगा, तो मैं यहाँ पर स्पीक लिखूंगा। फिर मैंने कहा इंग्लिश, अगर मैं इसे इस तरह कहूँ, द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये जो इंटरनेशनल है ये वावल का साउंड देता है, तो इधर मैं एन लिखूंगा। ये आप ज़हन नशीन कर ले। अगर मैं इसे इस तरह दी लिखूँ, द इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो इसे ये बिल्कुल गलत है। द इंग्लिश ये जो होता है, आप लोग ये ज़हन नशीन ये भी याद कर ले, ये जो द इंग्लिश होता है ये पीपल को डिनोट करता है। तो
हम इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे तो फिर इन सब सिचुएशंस में हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने दी लिखा, जैसे मैं लिखता हूँ द जापानीज, द इंग्लिश, तो इन सब सिचुएशंस में ये जो दी इंग्लिश द जापानीज ये होता है, ये उनके लोगों को रेफर करता है, ये लैंग्वेज को नहीं रेफर करता। तो यहाँ पर मैं दी का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं लिखूंगा इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक मैंने एक्सक्यूज में देखा था, ये भी जहन नशीन कर ले। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, ये आप इसे कॉपी में लिख ले, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से एमसीक्यूज आते हैं वो उनके रिलेटेड आते हैं। तो मैंने जो मेन टॉपिक था मैंने वो लिया। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, द कुरान इज़ अ होली बुक, तो ये जो होली बुक होते हैं, कुरान होता है, ये जो बाइबल होते हैं, इनके पहले भी हम क्या लिखते हैं, हम दी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एमसीक्यूज भी कभी में नोट कर ले। अगर मैं ये इसे इस तरह लिखूँ, एक और एमसीक्यूज है जो मैंने लिखा है, अब बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो गए। अगर मैं इसे इस तरह लिखूँ, ही इज, या मैं इसे इस तरह लिखूँ, आई हैव एम ए इंग्लिश, तो मैं क्या लिखूंगा, आई हैव द एम ए इंग्लिश, एम ए इंग्लिश या एन एम ए इंग्लिश, आई हैव एन एम ए इंग्लिश। तो इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, एन का इस्तेमाल लिखेंगे, ये भी जरूरी लिख ले। आई हैव एन एम ए इंग्लिश, आई हैव एन एल एल बी। तो ये जो एल एल बी होता है, ये जो एम ए होता है, इसके पहले भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होता है, जो टॉपिक आएगा इंशाल्लाह वो प्रोनाउन आएगा। तो ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउंस, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और ये हमारा बहुत सा वक्त लेगा, क्योंकि प्रोनाउन से बहुत से एमसीक्यूज आएंगे और मैं इसको बहुत डिटेल में प्रोनाउन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि फिर भी बाद में मैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को मैं डिस्कस करूंगा, तो फिर उसमें प्रोनाउन का भी बहुत ज़्यादा रूल होता है। फिर मैं कंजंक्शंस में भी प्रोनाउन का इस्तेमाल देखूंगा, क्योंकि मैं प्रोनाउंस होते हैं ये बहुत से जगहों में आते हैं। तो प्रोनाउंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। तो इसके बाद मैं प्रोनाउन डिस्कस करूंगा, प्रोनाउंस के बाद फिर मैं वर्ब डिस्कस करूंगा और फिर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आप ये जहन नशीन कर ले, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, एक एमसीक्यूज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में, मैंने देखा है किसी जगह में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स के बारे में एक एमसीक्यूज मैंने देखा था। अगर मैं आप लोगों से कहूँ, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड, ये सही है। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट, तो ये सही है, मैंने वर का इस्तेमाल किया। तो इधर मैंगोज तो जमा प्लूरल फॉर्म में, तो मैंने प्लूरल का इस्तेमाल किया, ये गलत है। यहाँ पर सब्जेक्ट होता है क्वालिटी होता है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड। तो ये मैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में मैं ये बहुत डिटेल से डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत औकात रहता हो कि सब्जेक्ट जो होता है ये बहुत से कम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स नाउन्स होते हैं, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट वर्ड होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो फिर मैं इस सब्जेक्ट वर्ड्स के मुताबिक वर्ब को पुट करूंगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।